बिल आखिर अमरीकी गुलामों ने मिलकर अमेरिका की एक और ख्वाहिश पूरी कर दी है और आज ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम के साए तले बनने वाली पार्लियामेंट के अंदर तमाम लोगों ने मिलकर हम जंस प्रस्ती के बिल को पास कर लिया है। ऐसी कोशिशें अमेरिका पहले भी करता रहा है लेकिन कामयाब नहीं हो पाई, मगर अब तो सिर्फ गुलामी ही गुलामी है। जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान में हम जंस प्रस्ती की हिमायत के लिए मार्च मुनक्किद करवाता है, इसी तरह वो हर मुल्क में करता है। जनूबी अफ्रीका के मुल्क जिम्बाब्वे में भी कुछ साल पहले इस तरह के नारे लगाता एक जुलूस सड़कों पर निकला था। जिम्बाब्वे के सदर ने पकड़कर हम जंस प्रस्त औरतों को एक जेल में डाला जबकि हम जंस प्रस्त मर्दों को अलग जेल में डाला और इनसे कहा कि औरतें औरतों से बच्चे पैदा करके दिखाएं और मर्द मर्दों से बच्चे पैदा करके दिखाएं, क्योंकि मुझे आगे अपनी कौम और नस्ल को भी चलाना है। ये खबर सुनकर तब की अमरीकी सदर बराक ओबामा ने हम जंस प्रस्तों की रिहाई के लिए जिम्बाब्वे के सदर को खत लिखा। जवाबी खत में जिम्बाब्वे के सदर ने अपने लिए बराक ओबामा का हाथ मांगा। फिर चिरागों में रोशनी ना रही। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है जो अमरीकी सदर को जवाब दे सके, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला तो चला गया है और अब हम जंस प्रस्ती का बिल पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत से पास कर लिया गया है। मई 2018 को नहायत धोखाधड़ी से पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं के हुकूक की आड़ में एक खिलाफी इस्लाम कानून पास कराया गया था। इस कानून का मकसद ख्वाजा सराओं को हुकूक दिलाने से ज्यादा हम जंस प्रस्ती जैसी लानत को रास्ता फराहम करना था। इस कानून की रूह से कोई मर्द अपने आप को औरत और औरत अपने आप को मर्द की कानूनी शनाख्त दिलवा सकती है और तिब्बी तौर पर अपनी जंस बदल सकती है, जिसके बाद हम जंस प्रस्ती का दरवाजा खुल जाता है। चूँकि एक शख्स पैदाइशी तौर पर मर्द है या औरत और वो अपने आप को औरत या मर्द मुतारिफ करवाए तो मज़कूरा खराबी के अलावा इस्लाम के कानून, विरासत और एहकाम, इख्तिलाते मर्दोजन और एहकाम पर्दा और तस्तर पर भी इसकी जद पड़ती है, जिसकी वजह से ये कानून इस्लाम और शरीयत के खिलाफ करार पाता है। इस बिल को पीटीआई हुकूमत ने रोक दिया था, लेकिन अब फिर अमेरिका गुलामों ने दीन पे हमला किया है। तमाम मुसलमानों पर लाजिम है कि वो इस मनाफी शरीयत कानून के खिलाफ खड़े हों, आइन के दायरे में अदालती, सियासी, अवामी तहरीक हर तरीके से इसके खिलाफ जदोजहद करें। अब मुझे अहले इल्म एक बात समझाएं। नून लीग ने 2018 हम जंस प्रस्ती का बिल मंजूर किया मगर कानून ना बना सकी। पीटीआई ने 4 साल रोके रखा। अब नून लीग ने आते ही कानून बना दिया और बेहयाई इमरान खान फैला रहा है। और खान पर फतवे लगाने वालों, किथे मर गए हो, कुजते बोलो, कहाँ मर गए हैं सारे दीन फरोश मौलवी। ये चोर अमेरिका का दिया हर प्लान पूरा कर रहे हैं, सब एक्सपोज हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा और दीगर इत्तेहादियों हुकूमत में होते हुए सब ने भारी अक्सरियत से हम जंस प्रस्ती का बिल मंजूर कर लिया। अब कोई भी अपनी मर्जी से नादरा में जंस बदल सकते हैं। अब मर्द मर्द से और खवातीन खवातीन से निकाह कर सकते हैं। अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में हम जंस प्रस्ती का बिल पास कर लिया। अब एक लेस्बियन लड़की अपनी जंस लड़का लिखवा कर किसी भी लड़की से शादी कर सकती है और एक गे लड़का अपनी जंस के खाने में लड़की लिखवा कर किसी भी लड़के से शादी कर सकता है। ट्रांसजेंडर हिजड़े या खुसरे को नहीं कहते, बल्कि ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो मुकम्मल मर्द या औरत होते हैं और बच्चे तक पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप को लड़का या लड़की समझ लेते हैं, लेकिन होते मुकम्मल मर्द या औरत हैं। इन मुल्कों कौम के गद्दार और दुश्मनों की जब से हुकूमत आई है तब से पाकिस्तान के पहले जैसे हालात होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में फिर से चोरियां, डकैतियां और कत्लो गारतगरी शुरू हो चुकी है। बच्चों के अगवा शुरू हो गए हैं। महंगाई की वजह से खुदकुशियों का ग्राफ बढ़ रहा है। गर्ज मुल्क में अफरा तफरी का आलम पैदा हो चुका है। लेकिन इनके लिए सबसे अहम ये है कि फौरन से कानून साजी करके हम जंस प्रस्ती को लीगल करवाया जाए। खासकर फजल रहमान ग्रुप को बहुत मुबारक हो, क्योंकि अवाम को हमेशा दीन के नाम लेकर धोखा देते हैं। सब के सब इस हमाम में नंगे हो गए। लेकिन अफसोस ये कि वो पार्टी जो दावे करते थे कि हम कोई ऐसा बिल कभी असेंबली से पास नहीं होने देंगे जो इस्लाम और कानून के खिलाफ हो, आखिर फिर ऐसा क्या हुआ? क्या इन सब की कीमत सिर्फ 3 वजारतें हैं? आज ये कानून पास हो गया तो मौलाना साहब इत्तेहादी हैं, इन्होंने मुखालफत क्यों नहीं की और ऐसी हुकूमत के साथ इत्तेहाद में क्यों बैठे हुए हैं? इस्लाम मुखालिफ कवानीन पर डीजल, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर है। ख्वाजा सराओं की हुकूक की आड़ में हम जंस प्रस्ती को प्रमोट करने की कोशिश, बिल में ट्रांसजेंडर की तारीफ में डंडी मारी गई। अगर कोई हादसाती तौर पर मर्दाना कुव्वत खो दे तो वो भी ख्वाजा सरा शुमार होगा। ट्रांसजेंडर की और तारीफ ये की गई है कि अगर कोई लड़की लड़कों वाले कपड़े पहने या तौर तरीके इख्तियार करे और लड़का लड़की वाले तो वो भी ट्रांसजेंडर शुमार होंगे। जब चाहे शनाख्ती कार्ड में जंस तब्दील करवा सकते हैं, जिससे हम जंस प्रस्ती को कानूनी शक्ल मिल जाएगी। इख्तिदार में मौजूद तीनों बड़ी जमातों के लिबरल खुलकर इस बिल की हिमायत कर रहे हैं। आए रोज इस्लाम मुखालिफ कानून साजियां ये तीनों पार्टियां गठजोड़ से करती हैं। ये ख्वाजा सरा की हुकूक नहीं मगर भी सकाफती जारहियत है। इस ट्रांसजेंडर एक्ट की आड़ में कोई भी जंस तब्दील करवा सकता है। इसके लिए वाज़े गुंजाइश दी गई है। हमारा मुतालबा ये है कि ट्रांसजेंडर की तारीफ वाज़े की जाए और जंस तब्दीली से पहले मेडिकल बोर्ड में पेश होना लाजमी करार दिया जाए। इस ट्रांसजेंडर एक्ट में ख्वाजा सराओं को मर्जी की जंस रखने का इख्तियार दिया गया है। हम ख्वाजा सराओं के हुकूक के हामी हैं, लेकिन बिल में ख्वाजा सरा की 2 ऐसी मुतनाज़ा तारीफें दी गई हैं जिससे कोई मर्द या औरत भी इससे फायदा उठाकर जंस तब्दील करवा सकते हैं। औरत या मर्द के जंस तब्दील करवाने से हम जंस प्रस्ती कल्चर को कानून की छतरी मिल जाएगी। इसके अलावा कानून विरासत पे असर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई लड़की अपनी जंस तब्दील करवाए तो इसके विरासत में 2 हिस्से हो जाएंगे, जिससे इस्लामी कानून विरासत पे असर पड़ेगा। ये
ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम पर लिबरल बैक वक्त बहुत सारे इस्लामी कवानीन को जरब लगा रहे हैं। औरत या मर्द मेडिकल बोर्ड में पेश हुए बगैर जंस तब्दील करवा सकते हैं। इससे निकाह का अमल भी जद में आएगा, जिससे हम जंस प्रस्ती बगैर रुकावट के फैलेगी। ये बिल अप्रैल 2018 में नू लीगी हुकूमत में पास हुआ। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने पेश किया और डीजल ने हिमायत की। जो लोग इस बिल की हिमायतकारें हैं तो इन्हें वाजे बता दूं कि कुछ वक्त बाद आपके घर का ही मर्द औरत बन के नादरा के ऑफिस जाएगा और कहेगा कि मैं औरत हूँ, लिहाजा मुझे कानूनी सतह पर औरत तस्लीम किया जाए। फिर इसी तरह कोई भी मर्द खुद को औरत रजिस्टर करवा कर दूसरे मर्द से शादी कर लेगा तो ये शादी कानूनी जवाज रखेगी, यानी जुर्म नहीं होगा। फिर इसी तरह एक औरत मर्दाना कपड़े पहनकर और कुछ आवाज भारी बनाकर नादरा के दफ्तर जाकर दावा करेगी कि वो मर्द है तो इसे मर्द रजिस्टर किया जाएगा और कानून इसको विरासत में दुगना हिस्सा देने का पाबंद होगा। बाकी जो लोग ये कह रहे हैं कि इस कानून की वजह से ख्वाजा सराओं को हुकूक मिलेंगे तो ये सब बेकार बातें हैं, क्योंकि बाहर ममालिक की हम जंस प्रस्तों से फंड्स लेने वाली पाकिस्तानी NGOs और मौजूदा हुकूमत इन्हें ख्वाजा सरा को जवाज बनाकर ये गंदा खेल खेल रहे हैं। सोचने की बात है कि जब पैदाइशी खुनसा और मुखन्नस का जदीद मेडिकल साइंस में इलाज मुमकिन है, जिसके जरिए इन्हें मुकम्मल मर्द या मुकम्मल औरत बनाया जा सकता है, पाकिस्तान में भी कामयाबी से इलाज हो रहा है, तो फिर क्यों ऐसे बच्चों या अफराद को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने के बजाय हम जंस प्रस्ती के दरवाजे को आराम से खोला जा रहा है। मैंने खुद तहकीक करके ख्वाजा सराओं के तालीम याफ्ता पढ़े लिखे अफराद का इंटरव्यू सुना। वो खुद कह रहे हैं कि हम इस कानून के हामी नहीं हैं, बल्कि ये हम जंस प्रस्ती को आम करने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है ताकि मुस्लिम माशरा मजीद बिगड़ जाए। फिर आराम से मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ सोहबत कर सकेंगे। इस कानून को पास कराने में PDM की तीनों बड़ी जमातें डीजल, नू लीग और पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल है और सब इत्तेहादी राजी नजर आए। आखिर में आपको बताती चलूं कि ये ट्रांसजेंडर कौन है। ये एक मुकम्मल मर्द है। जिस्मानी तौर पर इसके अंदर कोई नुक्स नहीं था, शादी करने और औलाद पैदा करने की सलाहियत से माला माल था, लेकिन इसके अंदर नफ्सियाती तौर पर ऐसी खराबी पैदा हो गई थी कि ये लड़कियों की तरह नाजो अदा दिखाने लगा। ये लड़की तो नहीं था, लेकिन इसने खुद को लड़की तस्वुर कर लिया। इसके अंदर हम जंस प्रस्ती की इल्लत पैदा हो गई। पाकिस्तान में सन 2018 में ये कानून पास हुआ, जिसके तहत ऐसे लोग जो मर्द होने के बावजूद खुद को औरत समझते हैं या औरत खुद को मर्द समझती है, वो खुद को अपनी मनपसंद जंस के तौर पर पेश कर सकते हैं। चुनाचा इसने भी खुद को ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर नादरा के ऑफिस में रजिस्टर करवा लिया। अब ये जिस्मानी तौर पर मर्द खुद को ज़हनी तौर पर औरत साबित करके ट्रांसजेंडर बन चुका है, क्योंकि इसे ये करने की आजादी इस मुल्क ने दी है। अगरचा वो मर्द है, लेकिन अगर सिर्फ ज़हनी तौर पर खुद को औरत समझता है तो इसे खुद को औरत के तौर पर शो करने के सभी हकूक मिलने चाहिए। ये जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द है तो होता रहे, इसे कागजात में ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर समझा जाए। बाज लोग हेजरों को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं, ये शदीद गलत फहमी है। इन बेचारों को तो कोई पूछता भी नहीं। इन्हें हेजरा कहलाने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं। वो तो जिस्मानी तौर पर ही अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं। इन्हें तो सुप्रीम कोर्ट अलग शनाख्त दे चुकी है। ये कानून हेजरों के लिए नहीं, बल्कि जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द औरतों के लिए बनाया गया है। ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन ज़हनी तौर पर नफ्सियाती मरीजों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के सभी डॉक्टर चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस किस्म के नफ्सियाती अफराद का मुकम्मल इलाज मौजूद है, वो दोबारा ज़हनी तौर पर नॉर्मल हो सकते हैं। तो फिर इन्हें हम जंस परस्ती की तरफ रागब क्यों किया जा रहा है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।